जी अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो सीरीज़ स्टार्ट हमने की भी है उसकी 3-4 अभी वीडियोस अपलोड की थी, उसका फीडबैक अच्छा आया। जो थ्योरीज के बारे में है, जैसे ब्रोकन विंडो थी, बर्न टोस्ट, और भी हैं, उनको भी लेके आएंगे, लेकिन थोड़ी सी वैरायटी के लिए दूसरा जो मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया जिसके बारे में बात करेंगे वो है कि मुख्तलिफ शख्सियात की ज़िंदगियों से सीखा जाए। अच्छा, मैं इसमें एक अर्ज़ करता जाऊं कि हम इसमें अपने आप को महदूद रखेंगे मैनेजमेंट और बिजनेस रिलेटेड की तरफ, क्योंकि ये सारी बात हम उस जुमरे में कर रहे हैं। तो जो शख्सियात पे बातचीत होगी वो इस तरह में होगी। तो आज से हम जी स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हैं हेनरी फोर्ड मोटर्स वाले। ये हेनरी फोर्ड मिशिगन की एक काउंटी में जिम्मेदार घर में पैदा हुए। उस ज़मानों में ज़्यादा जो कहिए कि मुआशी बंदोबस्त था वो फसलों के जरिए ही होता था। तो ये भी एक सबर्बन एरिया में वहाँ पे रह रहे थे, और 12 साल की उम्र से हेनरी ने अपनी जो मशीनरी, एग्रीकल्चर मशीनरी, जहाँ पे उनकी अपनी उन्होंने छोटी सी वर्कशॉप बनाई हुई थी, उसमें ये बाकायदा काम करना शुरू हो गए, खुद ब खुद अपने सीखे हुए, अपनी सिखाई के ऊपर, सेल्फ लर्निंग। और इनका शौक ये था कि किसी तरह से काट के टेन की किसी तरह से गाड़ियों को बनाए। तो ये उनको शौक, को जब उनकी 16-17 साल उम्र हुई तो ये उनको शहर में ले गया, और जहां से उन्होंने 3 साल अप्रेंटिसशिप की। फिर उन्होंने जॉब किया कुछ कंपनी में, और इंटरेस्टिंगली फिर साथ ही उन्होंने जो थॉमस एडिसन हैं उनकी उस वक्त इलेक्ट्रिकल कंपनी थी, उसमें भी इन्होंने काम किया, और इसको अपनी कंपनी बनाई। एम्प्लॉयज बहुत सारे, अभी तक पता नहीं कितने मॉडल और कितनी गाड़ियां, ए से ए मॉडल, टी मॉडल, ये मस्टैंग जो है, फोर्ड मस्टैंग ये है इनकी। तो बहुत तरह की गाड़ियां बनाई, और अभी भी ये मौजूद है। सबसे पहले ये इसके बानी भी थे, और इनको अगर कहा जाए कि ये ऑटोमोबाइल के ही इज सॉर्ट ऑफ फादर फिगर, फाउंडर फादर। चूंकि सिर्फ उस वक्त जब इन्होंने फोर्ड शुरू की तो उस वक्त सिर्फ 2 कंपनियां गाड़ियां बना रही थी, लेकिन वो एक स्टेटस सिंबल थी, उमरा के लिए थी। तो इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट चेंज किया। इस बैकग्राउंड के साथ हम आगे चलते हैं कि इनमें वो क्या खसूसियात थी। मैं इनको महदूद रखा करूंगा 5 से 6 तक, कि वो क्या खसूसियात थी जिन्होंने इनको एक कामयाब बिजनेसमैन बनाया, और इन्होंने बहुत से लोगों की एम्प्लॉयमेंट का भी ये बायस बने। अभी इनके ट्रस्ट चल रहे हैं जहां से बहुत से लोग वज़ाइफ उनको मिल रहे हैं, और रिसर्च के लिए उनको चीज़ें मिल रही हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ अगर हम देखें तो वो है जी काम की लगन। मेरी पहले एक छोटी सी वीलॉग अगर आप लिस्ट में देखें तो उसमें है सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन, कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। यहां पे ये मिसाल वाज़ेह होती है। देखिए, जो बच्चा 7-8 साल की उम्र में एक वर्कशॉप अपने घरवाली के में बैठ के जाना शुरू हो जाए, और 12 साल की उम्र में वो काट पीट के छोटी छोटी गाड़ियां भी बनाने लग जाए, और तो फिर आप देख सकते हैं कि उसका एक शौक क्या था। तो ये उसका पैशन था। देखिए, चाइनीज एक बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो, इफ यू ज्वाइन और स्टार्ट द प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर ए डे। काम तो करने हैं, लेकिन पता नहीं आपको चलेगा। अगर आपको या हमारी मंशा के अगेंस्ट किसी काम में धौंस दिया जाए तो दिन नहीं गुजरते, सालों की तो बाद की बात है। तो इनके साथ भी यही था कि इन्होंने अपना प्रोफेशन देख लिया कि क्या है। पेरेंट्स ने उसमें सपोर्ट की, हिंड्रेंस भी नहीं की, और इनको फ्री हैंड दिया, और इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। तो आपकी लगन सबसे पहले उस प्रोफेशन के अंदर बहुत जरूरी है, धक्के धोड़े से ना आ पाएंगे। दूसरा जी, इन्होंने
जब मैकेनिकल का काफी सारा काम सीख लिया तो इनकी ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियों के हिस्से हैं उसके बारे में भी मैं जानूं। तो ये चूंकि मैकेनिकल को ज्यादा जानते थे तो थॉमस एडिसन उस वक्त जिंदा थे। उनकी वर्कशॉप में उनकी कंपनी में थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी में फिर उन्होंने एक इंजीनियर के तौर पे जॉब लिया और कम तनख्वाह पे एक्सेप्ट किया। वहीं ये चीफ इंजीनियर भी बने, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी बना ली। लेकिन इन्होंने कम कीमत पे इसलिए काम एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने बिजली के काम को, इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ जो मशीनरी है उसको मैंने सीखना है, तो भले उसके लिए मुझे शुरू में कम तनख्वाह पे भी करना पड़ जाए। थॉमस एडिसन तो पहले कोई ज्यादा नहीं जानता था। जब ये उन्होंने इनकी कंपनी में काम किया और उन्होंने इनके काम को देखा तो वो इसके मेंटोर बन गए और सारी उम्र तक इनकी दोस्ती रही, जब तक कि थॉमस एडिसन की डेथ नहीं हुई। ये वो इनको गाइड करते रहे, बताते रहे। तो ये पैशन अगर आपका हो तो आप थोड़ी तनख्वाह में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिद्दत यानी इनोवेशन और खतरात का सामना, रिस्क टेकिंग, इनमें यह खूबी इनोवेशन और रिस्क टेकिंग वाली थी। वो किस तरह से कि पहले तो एक कंपनी को बनाना ही एक रिस्क टेकिंग है, फिर उन्होंने इसको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाया। इसके लिए भी, जबकि बहुत ज्यादा सरमाया आपके पास ना हो, कुछ दोस्तों से पैसे लिए, बाद में खैर चलना आगे शुरू हो गए, लेकिन इसके लिए भी एक हिम्मत, एक हौसला और एक विजन चाहिए। फिर जब ये इनका जो देखें, इन्होंने अपने टारगेट रखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने पहली जो गाड़ी बनाई है वो भी अपनी टारगेट पे बनाई थी। वो क्या, उस जमाने में जी दो ही कंपनियां दुनिया में गाड़ियां बनाती थी, जिसमें से एक जर्मन थी, एक अमेरिकन थी, एक जर्मन थी। जर्मन वो मशहूर जमाना बेंज कारें बनाती थी, लेकिन ये कारें इलीट के लिए बनती थीं और ये स्टेटस सिंबल थीं। तो इन्होंने ये सोचा, हेनरी फोर्ड ने ये सोचा कि मैं जो गाड़ियां बनाऊंगा वो पब्लिक के लिए बनाऊंगा। जिस तरह से 15-20 साल पहले हमारे यहां टोयोटा करोला आ गई थी, सुजुकी आई, टोयोटा करोला आई। इन्होंने जो पहली अपनी गाड़ियां बनाई उनको सस्ता रखा, वर्केबल, स्पीड चूंकि कम थी उस जमाने में, 20-25-30 किलोमीटर पर चला करती थी, आहिस्ता से फिर बढ़ी। और गाड़ियों का उन्होंने जो क्लियरेंस रखी वो आम गाड़ियों से कहीं ज्यादा थी। आप अगर पुराने वक्तों की इनकी गाड़ियां देखें तो वो काफी सड़क से ऊपर है उनका सिस्टम, चैसिस और सारा कुछ। वो क्यों? क्योंकि बहुत सी आबादी उस वक्त गांव में रहती थी। जैसे हमारा हिसाब 20-25 साल पहले कीजिए कि लोग टोयोटा करोला को इसलिए तरजीह देते थे कि जी ये गांव में जिधर मर्जी आप ले जाएं, हर जगह ये चलती भागती फिरती है, और इसको मुतवस्सित तबका जो था वो अफोर्ड कर सकता था। एक बात। दूसरा, ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मूविंग आप कहिए कि असेंबली जो है, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली जो है वो मूविंग, यानी एक जैसे ऊपर नहीं वो क्रेन चलती है और वो मुख्तलिफ जो आगे वर्क स्टेशन बने हुए हैं उन तक जाती है गाड़ी को लेके, हर एक उसमें अपनी चीजें। इससे पहले स्टैटिक थे, यानी एक ही जगह पे काफी सारे लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, घरसंबा सा मचा हुआ है। इन्होंने लोगों के वर्क स्टेशन बना दिए और असेंबली को मूविंग कर दिया कि 2 लोग उसके ऊपर एक वक्त में काम करें या 3 काम करें, वो खास पुर्जों के ऊपर काम कर रहे होंगे। इससे एक तो जिद्दत आई और दूसरी प्रोडक्शन में बहुत तेजी भी आई और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये उसके बानी है जी। तो ये तो इनकी जिद्दत के बारे में है। अगली चीज है जी एम्प्लॉइज केयर। ये बहुत मैं कहूंगा उनकी एक कामयाबी का राज ये भी था कि उन्होंने इसको एक तरह की अपनी फैमिली बनाया हुआ था, अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को। उसकी मिसाल ये है कि ये हिस्ट्री में बहुत कम हुआ होगा और शायद बहुत ही कम हो, एक वक्त में रोजाना की उजरत को 2 गुना कर देना। जब कंपनी अच्छी चल पड़ी, अच्छा मुनाफा आना शुरू हुआ, इन्होंने अपना हिसाब किताब सारा देखा, लोगों को इकट्ठा किया, उनको बताया आपकी तनख्वाह हम बढ़ा रहे हैं, आपकी वेजेस डेली जो है वो डबल हो रही हैं, आपके वर्किंग आवर्स 1-2 वर्किंग आवर्स वीक में रिड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा ये उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एम्प्लॉइज को भी शेयर होल्डर बनाएं और उनको भी स्टॉक
जो है और शेयर जो हैं वो उनको भी दें। तो देखिए कितना फर्क इससे पड़ता है। अगर कौन छोड़ेगा, वो कहते हैं कि इससे पहले अगर 5 या 6% उनका टर्नओवर था तो ये ऑलमोस्ट 0 टर्नओवर हो गया। लोग छोड़ने को तैयार ही नहीं थे इस कंपनी को, क्यों वो जाएं। जी, इनका सोशल वर्क इन्होंने किए, साथ साथ इनका ट्रस्ट है, अभी तक भी है। लोगों की इमदाद करना, रिसर्च के लिए पैसे देना, तलबा को हेल्प करना, ये सारी चीजें इनमें ये इनकी कामयाबी में ये चीजें भी शामिल थी। हौसला और बुर्दबारी, जी मैंने आखिर पे रखा हुआ है, ये एक देखने वाली बात है। हौसला और बुर्दबारी किस तरह से, कि बाकी चीजें तो चलो चल रही हैं, ये 2 दफा इनकी कंपनी बैंकरप्ट हुई है। तो कोई और सेठ या कोई और बिजनेसमैन हो वो तो लेट जाए एक दफा पे, हाथ दूसरी पे, या फिर खड़े हुए और फिर कंपनी को अरूज के ऊपर लेके आए। गलतियों से सीखा और फिर आगे बढ़े। और एक इनकी जाती जो मैं कहता हूं कि सब्र, हिम्मत और इस्तकामत है। देखिए इनका बेटा जो था वो हेनरी फोर्ड द टू उसको कहते हैं। इन्होंने एक वक्त पे आके उसको फिर कंपनी की बागडोर सौंप दी। कुछ वक्त उन्होंने सेल्स और मार्केटिंग में काम किया, बेटे ने समझा सारी चीजों को। उसके बाद उन्होंने इसको उनको सीईओ या चेयरमैन बना के उनको कंपनी दे दी। इनकी वफात 1947 में होती है खुद, लेकिन इनके बेटे की वफात 1940 में हो गई, हेनरी II की। उसको ट्यूमर हुआ और कैंसर की वजह से डेथ हो गई। जरा देखिए उस आदमी का हौसला। उस वक्त उसकी उम्र 80 साल होने वाली थी। उन्होंने नजाकत मौके को देखते हुए खुद कंपनी को टेक ओवर फिर किया दोबारा से, कई सालों बाद, कई दहाइयों बाद, और अपने पोते को हेनरी फोर्ड III को तैयार करके उसको सौंपा और उसके 2-3 साल बाद इनकी डेथ हो गई। बात बहुत लंबी ना हो जाए तो यहीं इसको इख्तिताम करते हैं कि इन लोगों में कुछ होता है तो हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे और इससे सीखेंगे। तो अगले वीलॉग के लिए तक के लिए खुदा हाफिज। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अपने करीब वाले लोगों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।